तो राय जी, आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? घिरोर क्षेत्र के ग्राम नगला खुशहाली है, उसका मैं मूल रूप से रहने वाला हूँ। तो ये आपने संवेदना फाउंडेशन का गठन के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? आपका ट्रस्ट जो है ये आपका पूरा आसपास के कई जनपदों में छाया हुआ है, तो ये इसके गठन का क्या उद्देश्य था? आपने इसका गठन क्यों, क्या सोच कर किया था? समाज में दबे पिसे लोग, ग्रामीण अंचल में रहने वाले गरीब, दवाई के अभाव में, साधनों के अभाव में दम तोड़ते थे। मेरा ये दौर, मैं जब घिरोर तहसील के लिए, घिरोर का अस्तित्व समाप्त हो गया था, तो घिरोर अस्तित्व को पुनर्जीवित करने के लिए घिरोर तहसील का मैंने आंदोलन किया। तो उस समय मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके लोगों को, दर्द को नज़दीक से देखा और उनको मुझे महसूस हुआ कि इनकी मदद के लिए, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनको राजनीति से लेकर के शासन प्रशासन भी दरकिनार कर देता है, ऐसे परिवारों की मदद के लिए हमने संकल्प किया। घिरोर तहसील के निर्माण के बाद ही हमारा ये व्रत संवेदना फाउंडेशन ट्रस्ट के रूप में तब्दील हुआ और जन सहयोग से, अपने निजी संसाधनों से मैं उन गरीब लोगों के यहाँ जाकर, जो निरक्षर बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए उनको प्रेरित करता हूँ। इस अब तक आप कितनी लड़कियों की शादी करा चुके हैं, गरीब लड़कियों की? अभी तक हमारे जो शादियों का आंकड़ा है वो केवल 62 है। किस किस जात की लड़कियां थी जिनकी आपने शादी कराई है? जिसमें सबसे ज़्यादा दलित, अल्पसंख्यक और कुछ अति पिछड़ा वर्ग के लोग थे जिनकी शादियां कराई। आने वाले समय में आपका संवेदना फाउंडेशन का क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं आप गरीब किसान के लिए? आगे क्या आपकी रूपरेखा है संवेदना फाउंडेशन की? हमारा संवेदना फाउंडेशन के पास साधनों का बहुत अभाव है। निजी संसाधनों से हम इस संवेदना फाउंडेशन को चला रहे हैं और हमारा सरकार से भी और राजनीतिक लोगों से भी एक सबसे बड़ा सुझाव है कि जिस जनता की दम पर आप निर्वाचित होकर आते हो, जिस जनता की जनभावनाओं का आप सत्ता में आने के बाद अनादर करते हो, उनकी मदद के लिए उन लोगों को भी आगे हाथ बढ़ाने चाहिए, उन लोगों की मदद करनी चाहिए। संवेदना फाउंडेशन ये मुद्दे ग्रामीण अंचल के उठा के झुग्गी झोपड़ी की आवाज़ शासन, प्रशासन और सरकार तक ले जाने का काम करता है। तो फिलहाल आपका फरवरी में कोई कार्यक्रम, आपका फाउंडेशन क्या आपके बैनर तरह कोई कार्यक्रम हो रहा है? उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एक ग्रामीण अंचल के बेबस, लाचार, बेसहारा, अनाथ बेटियों को, जो धन के अभाव में वो शादी नहीं कर पाते थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, सामूहिक विवाह योजना। इसके तहत मैं विकासखंड घिरोर, तहसील घिरोर और नगर पंचायत के सहयोग से 20 फरवरी को 51 बेटियों का कन्यादान करने का कार्यक्रम है। कार्यक्रम स्थल चौधरी राजाराम यादव इंटर कॉलेज है और मैं सभी जन समूह से भी अपील करते हैं कि इस कल्याणकारी योजना में लोगों को प्रेरित करें, लोगों को आगे आएं। हर जनपद मैनपुरी में अभी 476 का लक्ष्य शासन से आया है, जिसमें पहला कार्यक्रम घिरोर से शुरू हो रहा है संवेदना फाउंडेशन के बैनर तले। इसके अलावा आपने अभी तक इलाज के लिए क्या संवेदना फाउंडेशन कर रहा है? इलाज कितने लोगों का लगभग इलाज कराया आपके फाउंडेशन ने? सबसे बड़ा एक बच्चा जो था घिरोर का, जमील खां का बेटा था, रिक्शे चालक का बेटा, जिसका नाम था जीशान, 7 वर्ष का बच्चा था। उसको हम लोगों ने ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन कराया, जो बड़ा ऑपरेशन था। वो आज बेटा खुशहाल है, स्वस्थ है। 11 कैंसर पीड़ितों का इलाज कराया है। आँखों से पीड़ित गरीब, बेसहारा, वृद्ध मातृशक्ति का भी हम लोगों ने 32 का ऑपरेशन कराया है। और इन कामों की हकीकत में कोई गिनती नहीं है। 32 ऐसे परिवार हैं जो आज संवेदना फाउंडेशन 5 वर्ष से लगातार उन नेत्रहीन दिव्यांग परिवार की आर्थिक मदद अपने स्वयं के संसाधनों और जन सहयोग से कर रहा है। तो ये थे इंजीनियर धर्मवीर सिंह राय जी। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं पुलिस वाला चैनल की ओर से।